किसी दूर गांव में एक हरिया नाम का आदमी जो बहुत ही दानवीर था, चाहे उसके पास कुछ खाने को ना हो, लेकिन वह कभी दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता था। वह दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। उसकी तारीफ हर कोई करता रहता था। एक रोज सुबह सुबह हरिया खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया पिया है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि मैंने शाम को खाना खाया था। इतना कहकर हरिया थाली भिखारी की तरह बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लग जाता है और खाना खाने के बाद भिखारी हरिया को बहुत सारा आशीर्वाद देता है और कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल के जमाने में ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। लेकिन हरिया को भी भूख लगी थी। रसोई घर में जाकर डब्बे में देखने लगता है जिसमें एक भी खाने का दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। हरिया अब घर से बाहर निकलता है तो गांव का हरिराम उसे देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह बोरिया अकेले उठा रहा हूँ, अब भी हरिया को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करता है। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार रहता है। खुद की जेब में चाहे फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है यह भी। अब हरिराम हरिया को आवाज देकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है हरिराम भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेत से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, अभी खेत से 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं खेत से तुम्हारे साथ मिलकर बोरियां घर तक पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान। मेरी भी इसी बहाने मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बस इतना कहकर हरिराम हरिया से सारी बोरियां खेतों से घर रखवा देता है। लेकिन हरिया तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। अब बोरियां रखने के बाद हरिराम हरिया से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया हरिया भाई, मुझे यह बोरियां घर लाने में रात हो जाती। अब कहीं घंटे बोरियां उठाने के बाद हरिया बहुत थक जाता है और उदार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाता और खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे के बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हरिया नींद में उठा और दरवाजा खोलकर देखता है तो उसका पड़ोसी दुर्जन अपनी पत्नी को मार रहा था। अरे दुर्जन, तुम इस तरह अपनी पत्नी को क्यों पीट रहे हो? अरे क्यों ना मारू मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख दुर्जन, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, यह सब अच्छा है क्या? अरे हरिया बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना अपना सर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुनीता से सुबह सुबह पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने के पैसे तो नहीं होंगे ना इसके पास? अरे बूढ़ी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़े से बात करने की तमीज भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर दुर्जन वापस अपनी पत्नी को पीटने लग जाता है, लेकिन यह सब देखा नहीं जाता। हरिया ने दुर्जन का हाथ पकड़ लिया और उसे एक तमाचा लगाता है। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे हरिया भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से, और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगी तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो राम सिंह। अरे क्या बात कही है तूने, यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ बिल्कुल हरिया भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी।
राम सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात, तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। हरिया हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग हरिया को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है, सरपंच तिलमिला उठता। क्या हरिया की इतनी हिम्मत खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो हरिया ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना हरिया आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करें जिससे उसके रास्ते का कांटा हरिया हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग हरिया को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो हरिया को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और सरपंच बनाया है, और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं। बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच राम सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच हरिया ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर हरिया से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया, और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। हरिया बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हरिया को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं सरपंच, और उसका नौकर बहुत खुश थे क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद हरिया काफी दूर आ जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव वालों ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर यह सब जरूर सरपंच का काम है, कोई बात नहीं। मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच राम सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें हरिया भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और हरिया का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा था। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है जो हरिया के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों हरिया के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में हरिया ने आत्महत्या कर ली है, और यह करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। ना जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई। हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी है। हरिया ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि हरिया ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव
वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि हरिया ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद हरिया सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने हरिया है, मतलब हरिया का भूत। मालिक, ये हरिया का भूत ही लगता है, ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। हरिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। वही रुक जा हरिया का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है, अब तुम ही यह सच गांव वालों के साथ सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी। ना कि मैंने, आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह हरिया को गांव का सरपंच बनाते हैं और हरिया से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया।